मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है तब तक उसको गंभीर विषय ही कहा जाएगा। हालांकि एकता टीम का लगातार प्रयास अब सार्थक होता दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं, बहुत अच्छी खबर आ रही है हम सब के लिए। लेकिन कुछ लोग जो निगेटिविटी में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, उनके लिए ये समय बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि वो अगर स्कीम चल जाती है तो वो बेचारे काफी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कसम खा रखा है कि स्कीम नहीं चलनी है तो नहीं चलनी है, बकाया नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बकाया भी मिलेगा, आपकी स्कीम भी चलेगी। थोड़ा समय लग रहा है, इंतजार करिए, धैर्य रखिए। आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी, आपके सारे काम फाइनल होंगे। थोड़ा समय लगता है। आज आपने देखा होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा कि जो मदरसा संशोधन एक्ट है उस पर कुछ विचार किया गया है। नियुक्ति को लेकर के कुछ नियम बनाए गए हैं और ये मामले थोड़े इसलिए लटकते जा रहे हैं क्योंकि इस समय चेयरमैन का पद खाली है। मदरसा बोर्ड का मुखिया इस समय कोई नहीं है। मेरे दोस्त, हम लोगों की ये मांग थी कि जो मदरसा एक्ट संशोधन होने जा रहा है, इसमें 2-3 चीजों का प्रावधान किया जाए। एक तो सबसे पहला प्रावधान यह किया जाए कि मैनेजर के द्वारा जो नियुक्ति होती है उसको खत्म किया जाए। सरकार उस तरफ अग्रसर हो रही है। दूसरा यह कहा गया था कि प्राइमरी के स्तर से और प्राइमरी की तरह मदरसों में भी शिक्षण कार्य हो, वो भी लगभग सही साबित हो रहा है। तीसरा यह कहा गया था कि कक्षा 8 से ऊपर की जो भर्ती है वो आयोग करे। ये सारी चीजें इसमें संशोधन की बातें की गई थी। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक आधुनिक विषय को महत्वपूर्ण बनाया जाए, अनिवार्य किया जाए। दोस्तों, ये सारी चीजें होती दिखाई दे रही हैं और ये होके रहेगी। अब इसमें जो एक चीज और है कि कल हमारे एक शिक्षक साथी, शायद वो मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि कभी आप मैनेजरों के लिए भी नमस्कार कर लिया करें। तो मेरे भाई, हम लोग तो एक शिक्षक हैं, आपके संस्था में हम काम करते हैं और आप मैनेजर हैं, आप हमारे अभिभावक हैं। आपके लिए हम लोगों के दिल में बड़े सम्मान है, क्योंकि एक मैनेजर का पद, प्रबंधक का पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है। और एक प्रबंधक की पहले हम लोगों की नियुक्ति किया है, तो हम लोग आपके लिए हमेशा अपने दिलों में सम्मान रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी प्रबंधक एक जैसे हैं। कुछ प्रबंधक ऐसे हैं जो आलोचना के पात्र हैं, उनकी आलोचना की जा रही है, और सभी एक जैसे नहीं है। इसलिए मेरे भाई, अगर प्रबंधक समिति को या किसी ईमानदार प्रबंधक को मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को पीड़ित करने का कार्य किया है, उनकी मैं खबर लेता रहूंगा। और उन्हीं की वजह से मैनिफेस्टो में यह डाला गया है कि जो नियुक्ति है वो आयोग करे, क्योंकि बड़े पैमाने पर धन उगाही का खेल आधुनिकीकरण शिक्षकों से भी किया गया है मेरे भाई। लेकिन खैर, एक जैसे सभी लोग नहीं होते हैं।
हम लोगों का एक पैसा नहीं लगा है। जब जब जरूरत पड़ी है तब तक हमारे प्रबंधक ने हम लोगों की मदद ही की है। इसलिए मेरे भाई, सभी को एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ संगठन के लोग अभी भी शिक्षकों के गले में फांस डालना नहीं भूल रहे हैं। रिट के माध्यम से वो जबरदस्ती उनको रिट में शामिल कराना चाहते हैं। और मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि अगर पंकज मिश्रा को पैसा मिलेगा तो राम आश्रय जी को भी मिलेगा। अगर राम आश्रय जी को मिलता है तो शकील भाई को भी मिलेगा। अगर शकील भाई को मिलता है तो अजीत प्रताप सिंह को भी मिलेगा। मेरे भाई, पैसा अगर एक को मिलता है तो सबके लिए पैसे का अलॉटमेंट होगा। एक के लिए आदेश आएगा, वो सब पर लागू होगा। आप इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? रही बात स्कीम की, थोड़ी रुकावटें पैदा हो रही हैं, समय लग रहा है। एक नया रुकावट फिर बीच में आया है, लेकिन ये भी अगर समय रहते हुए पूरा कर लिया गया तो ये अप्रैल का महीना खाली नहीं जाने वाला है। इतना जरूर आप मान लीजिए। और मेरे दोस्त, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस जहां इतने दिनों का इंतजार किया गया है, थोड़े दिनों का इंतजार हम और करेंगे, क्योंकि इस समय काफी उथल पुथल मचा हुआ है विभाग में। काफी चर्चा का केंद्र है आधुनिकीकरण शिक्षक। संभावनाएं प्रबल हैं। कोई कुछ भी कहे, कहता रहे। अब एक शिक्षक साथी अब फिर पूछेंगे हमसे, गौस खान साहब पूछेंगे। हालांकि नाम तो उन्होंने बहुत अच्छा रखा है। गौस खान साहब के नाम से एक इतिहास मुझे याद आता है। 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ अभियान छेड़ा था तो पूरे झांसी में तोप चलाने वाला केवल एक ही बंदा था, वो भी गौस खान थे। और गौस खान अपने पराक्रम से अंग्रेजी सेना को नाको चने चबवा दिए। लेकिन लास्ट में जब उनके तोप में एक सुराख हो गया मेरे भाई, उन्होंने फिर तोप का गोला लगाया और देखा कि हमारे तोप के नली में सुराख हो गया है, ये भी यही ब्लास्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या काम किया कि उस तोप पर बोरा लपेटकर और तोप को अपने हाथों से खींचते हुए और ले जाकर के सैनिकों के बीच में ब्लास्ट करवा दिया। वहीं पर हमारे गौस खान साहब शहीद हो गए, लेकिन बहुत बड़ा काम कर गए। इसलिए गौस भाई साहब, ये सूचनाएं मुझे जो मिलती हैं ये बहुत पुख्ता और बहुत सच्ची न्यूज मुझे मिलती है। इसलिए आप ये मत पूछा करें कि आपको ये न्यूज कहां से मिल जाती है। अब मुझे कहीं से भी मिलती हो, लेकिन जो भी सूचना मिलती है, आज के 3 दिन पहले मैंने इस बात का जिक्र किया था और आज सुबह सुबह आपको पेपर के माध्यम से सुनने को और देखने को मिला। मैंने कहा था कि आपके स्कीम के बारे में चर्चाएं चल रही हैं और आपका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। आधुनिकीकरण विषय और आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए पूरा खाका तैयार है। बस बिल पेश करने की आवश्यकता है, वो भी काम बहुत जल्द हो जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकता की टीम बराबर प्रयास कर रही है। और मेरे दोस्त, संकट का समय है। हवाएं हम लोगों के विपरीत जरूर चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे इन हवाओं की गति भी मंद होती जा रही है और हम लोगों को सफलता जल्दी मिलने वाला है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, परेशान ना हो, एक दूसरे को ढांढस बंधाएं और हमारे शिक्षक साथी जितने हैं
मैं उनसे फिर एक बार कहना चाहता हूं, इन दलालों मक्कारों के चक्कर में आप न पड़े। ये दलाल और मक्कार सोचते हैं कि चलते समय ही थोड़ा बहुत कुछ निपटा लिया जाए, क्योंकि उनको इस चीज का आभास है, उनको मालूम है कि अब इनका कार्य होने वाला है। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि जितना घसोट लिया जाए। एक कहावत है, एक गाना भी इस पे बना हुआ है, चलती बेलिया नजर भर के देख लो। तो उसी तर्ज पर ये लोग कार्य करना शुरू कर दिए हैं। सोचते हैं कि जब इन लोगों का कार्य हो जाएगा, अभी तक हम लोगों ने इनके दिमाग और दिलों में ये भर के रखा है कि आपका काम नहीं होने वाला है, आपका पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन अब जो संभावनाएं बन रही हैं उसको देख करके इनका राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा हुआ है। इसलिए छटपटा रहे हैं। एक जाल में जैसे मछली फंस जाती है, वो निकलने के लिए छटपटाती है लेकिन निकल नहीं पाती है, और वो सोचती है कि अब मेरा अंत नजदीक आ गया है। ठीक उसी प्रकार से जो ये पुराने संगठन के दलाल हैं, बरसाती मेढक की तरह उछल कूद मचाना शुरू कर दिए हैं। इनको आभास हो गया इस चीज का कि अब आधुनिकीकरण शिक्षक सफलता के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुका है। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है। सूचनाएं बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए और सूचनाएं जो मुझे मिली हैं उस सूचनाओं का आदान प्रदान आपको सुबह वाली वीडियो में देंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें, और जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरी बात समझ में आती नहीं है। और एक भाई साहब ने तो पूरा बजट ही पेश करवा दिया है, ये तो आप लोगों को बताना ही मैंने भूल गया था। उन्होंने 350 करोड़ रुपए बजट पास करवा दिया, जबकि अभी हमारी फाइल कैबिनेट में रखी नहीं गई है, लेकिन वो उनका आंकड़ा है। उन्होंने कहा है तो कहीं से देखा होगा, कहीं से सुना होगा, कहीं से उनको सूचनाएं मिली होंगी, इसलिए उन्होंने कहा है। लेकिन चलिए ठीक है, 350, 400, 500 करोड़ जितना भी हो जाए, हम तो कहते हैं एक पैसे पे हमारी स्कीम चल जाए, बाकी तो हम लड़ लेंगे, क्योंकि एकता की टीम संघर्षवादी है, विश्वासवादी है, और ये संघर्ष करना जानती है, उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।